अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तैयब सैफ। पीडीएम ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। बहावलपुर के अंदर एक 7 किलोमीटर से ज़ायद लंबा रूट चुना गया इस रैली के लिए, और बहावलपुर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो एक गैर रवायती रूट था ये। बहावलपुर में आज तक जितनी भी रैलीज़ निकली हैं वो सर्कुलर रोड के ऊपर निकलती हैं और चौक फुआरा के ऊपर आके इख्तिताम पजीर होती हैं, लेकिन ये रैली कराची मोड़ से शुरू हुई और चौक सराइकी के ऊपर इख्तिताम पजीर हुई। एक गैर रवायती रूट था, एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया। तमाम सियासी जमातें इसके अंदर इकट्ठी हुई, तमाम ने अपने कारकुनान को इसके अंदर लेके आए, लेकिन हुकूमत इसे एक फ्लॉप शो करार देती है, जबकि पीडीएम की जो सियासी जमातें हैं इसको एक कामयाब शो करार देती हैं। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, तमाम लोगों से हम बात करेंगे। पीडीएम की रैली के अंदर बाकी जहाँ पर स्टेक होल्डर थे वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना किरदार निभाया और कारकुनान की एक बड़ी रैली लेके पीडीएम की रैली के अंदर शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आना था लेकिन वो नहीं आए। इसके मखदूम अहमद महमूद और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहावलपुर के अंदर लीड किया। आखिर ये कैसी रही? नायब सदर ज़िला बहावलपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ारूक मुगल साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मुगल साहब बताइएगा, कैसी रही आपकी ये जो रैली, क्या उसका रिस्पॉन्स आया, कितनी मेहनत करना पड़ी आपको, ज़रा इस हवाले से बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैली में हमारे तमाम कारकुनान ने डिस्ट्रिक्ट के, सिटी, शहर, बहावलपुर सब ने बहुत मेहनत की और माशाल्लाह में बहुत ही रिस्पांस मिला है। ये पीडीएम की रैली बहुत ही कामयाब रैली हुई। सुबह से इंतज़ामिया ने कंटेनर लगाने शुरू कर दिए थे। 7 बजे भी कंटेनर लगाने इन्होंने चौक फुआरा बंद कर दिया, चौक सराइकी बंद कर दिया। फिर दोपहर को 2 बजे इन्होंने मेन कराची मोड़ पे कंटेनर लगाए थे, जहाँ पे ज़हीर इकबाल और मैंने जाके वो कंटेनर हटवाए, रास्ता खुलवाया और हज़ारों लाखों लोगों ने शिरकत की। और इंशाअल्लाह ताला पीडीएम के इसी तरह प्रोग्राम और भी चलते रहेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे। हमारे कायद का बिलावल भुट्टो और अहमद महमूद साहब जो हमारे जनूबी पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाइस चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, कायदीन के हुक्म पे हम इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च भी करेंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में, इससे और ज़्यादा तादाद में आप जो है ना रैली, अगर रैली का उन्होंने कहा रैली करेंगे, जलसों का कहा जलसे करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि बहावलपुर के अंदर आपने कहा है कि हमने बड़ी एक अच्छी रैली की है, लेकिन सराइकी चौक के ऊपर देखा, चन्नड़ हाउस में देखा, कराची मोड़ पे देखा, हमें वहाँ पर ज़्यादा जो कारकुनान नज़र आए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नज़र आए, जमीयत उलमा इस्लाम फे के नज़र आए, कहीं कहीं हमें अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान भी नज़र आए। आपके कारकुनान उस हिसाब से नज़र नहीं आए। हालांकि बहावलपुर में कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी का रंग यहाँ पे जमता भी है और सजता भी है, तो वो हमें रंग इस पीडीएम रैली के अंदर क्यों नहीं नज़र आया? ये आज़म चौक पे जब मखदूम साहब और गिलानी साहब आए थे, वहाँ पे कारकुनान की बहुत ज़्यादा तादाद थी। मखदूम साहब के जब पीछे चले हैं तो कराची मोड़ पे हमारे कारकुन फंस गए। इवन के मखदूम अहमद महमूद, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इकबाल चन्नड़ के घर के पीछे इमाम बारगाह वहाँ पे फंसे, उनकी गाड़ी आगे नहीं आई, हम उनको पैदल लेके इकबाल चन्नड़ के घर आए। हमारे कारकुनान बहुत थे, बहुत ज़्यादा तादाद में थे और स्टेज पे आपने देखा होगा एक साइड में पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे और बहुत ज़्यादा ही थे। और हमारे हर कारकुन ने, ओहदेदार ने मेहनत की है और हमारा ये था कि पैनाफ्लेक्स हमारे बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। इंतजामिया ने पैनाफ्लेक्स, सारे आपके पैनाफ्लेक्स उतार दिए, वो तो तमाम के उतार दिए, नून लीग के भी उतार दिए, सबके उतार दिए, लेकिन उन्होंने दोबारा फिर लगा लिया, आप लोग नहीं लगा सके, जिसकी वजह से वो नज़र नहीं आया। तो अगर आपके कारकुन ज़्यादा थी तो सराइकी चौक पे ना हमें आपके झंडे नज़र आए, ना जीए भुट्टो के नारे नज़र आए, ये क्यों मामला रहा? हालांकि पीपल्स पार्टी का कारकुन हो और जीए भुट्टो का नारा ना लगे, कैसे हो सकता है? इसमें हमारे झंडे भी थे, आप कहें तो मैं आपको वीडियो भी देता हूँ, नारे भी जीए भुट्टो के लगते रहे और वो हमारे स्टेज के इस साइड पे वहाँ पे हमारे झंडे भी थे, कारकुनान भी बहुत ज़्यादा थे। और हमारी जो कमी है इंशाल्लाह ताला आइंदा हम इसकी कोशिश करेंगे, हमारे झंडों की कमी थी वो हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा वो पूरी करेंगे। कितने आपके हिसाब से आप कितने कारकुनान को लेकर आए और जो पूरी रैली थी वो कितने कारकुनान के ऊपर मुश्तमिल थी? हमारा जो मलिक शाहरुख साहब तकरीबन 700 से 800 मोटरसाइकिल लेके आए जब आज़म चौक पे पहुँचे। अली गिलानी साहब बहुत बड़ी रैली लेके आए। मैं खुद शहर से मोटरसाइकिल, कारें, उसकी रैली पे आज़म चौक पहुंचा। हमारे कारकुनान हज़ारों की तादाद में थे और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद हम आइंदा जो होगा इसको, अगर ये हमारा जलसा होता, एक तो हमारा स्टेज थोड़ा सा गलत था, अगर हम दाता पे स्टेज लगाते दाता के पास,
तो अवाम ही अवाम होती। माल्टन बी वाला रोड था, कंजेस्टेड रोड था, वहाँ पे कारकुनान फंसे हुए थे, नून लीग के, पीडीएम के तकरीबन लोग फंसे हुए थे। वो जगह हमारी बेहतर नहीं थी। वो आपके हिसाब से कितने कारकुनान ने शिरकत की है? तमाम लोगों की अगर बात करते हैं 5,000, 6,000, 10,000, कितने लोगों ने? हमारे कम से कम कारकुनान जो थे ना, तकरीबन 1 लाख के करीब होंगे, क्योंकि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट से कारकुनान आए हुए थे, डिवीजन से आए हुए थे। 1 लाख कारकुनान इस शहर के अंदर थे, कैसे संभालेंगे सारे? नजर नहीं आए। 1 लाख बंदा आए किसी जगह पे, पता चलता है 1 लाख बंदा आया, लेकिन नजर नहीं आए हमें। कहाँ गए? आप आजम चौक पे देखिए, वहाँ कितने कारकुनान थे। सिर्फ आजम चौक पे पीपल्स पार्टी की रैली थी, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग थे। इधर जब आते हुए चौक अपना इधर कराची मोड़ से जब ट्रैफिक फंस गई, दोनों साइड ट्रैफिक थी, कारकुनान वहाँ भी फंस गए। और हर साइड से अगर हम जाते हैं इधर से चीमा टाउन वाली साइड से, वहाँ भी कंटेनर लगे हुए थे। तो कारकुनान को वही रास्ता जाना था जो कारकुन तो दीवारें फलांग के आते हैं, रुकावटें तोड़ के आते हैं, मुकदमात की फिक्र नहीं करते, गिरफ्तारियों की फिक्र नहीं करते, जेलों की फिक्र नहीं करते, तो एक कंटेनर ने रास्ता रोक लिया। नहीं, हमने तो दीवारें फलांगते हैं, जेलें भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती, मार्शल भी नहीं रोक सका। लेकिन हमारे कारकुनान उस रैली में फंस गए जो कराची मोड़ की तरफ इकबाल चन्नड़ के घर जा रही थी। वहाँ पे गाड़ियाँ छोड़ के ना बाइक्स निकल सकती थी, पैदल बंदा भी नहीं निकल सकता। अब आप देखें कि रैली जो थी कितनी बड़ी रैली थी, आपने खुद देखा है, मीडिया, सारा मीडिया ने। बहावलपुर में आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी को कैसे मुतर्रक करने जा रहे हैं? एक हिसाब से बल्दियाती इंतखाब भी आने वाले हैं और ख़ास तौर पर कुछ ही अर्सा रह गया। एक हिसाब से गवर्नमेंट ने 2.5 साल, 3 साल गुजार लिए हैं, अब जनरल इलेक्शन की बाज़ हमें सुनाई देने लग गई है। तो किस तरह आप लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आप बहावलपुर के अंदर पीपल्स पार्टी? हम इंशाल्लाह तंजीमी ढांचा मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तंजीम के सिटी की तंजीम भी रहती है, वो तंजीमें मुकम्मल करेंगे और बल्दियाती इलेक्शन में हम भरपूर हिस्सा लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अहमद महमूद और बिलावल भुट्टो की क़यादत में हम बिल्कुल मुतहद हैं और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का रंग नजर आएगा आपको। पीपल्स पार्टी का रंग तो पीडीएम के उसमें भी दिखना था, लेकिन नहीं दिख सका हमें उस हिसाब से। तो चलें, मान लेते हैं आपकी बात, लाखों लोग थे और ख़ास तौर पर अब आने वाले दिनों में भी आप पीपल्स पार्टी को बहावलपुर के अंदर स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ की हमें जो कमी महसूस हुई वो बिलावल साहब की कमी थी। अगर बिलावल साहब होते तो फिर कारकुनान कैसे होते? यहाँ पर बिलावल साहब होते तो हमारे बहुत ज़्यादा तादाद होती, लाखों की तादाद होती। मतलब लीडरशिप के कहने पे लोग आते हैं? हाँ बिल्कुल, लीडरशिप के कहने पे लोग आते हैं, अब भी आए हैं। बिलावल साहब की मजबूरी की, ज़ाहिर है उनको सिक्योरिटी रिस्क भी है, इस वजह से नहीं आ सके। हमारे यूसुफ गिलानी साहब भी आए हैं, मखदूम साहब भी आए हैं, उन्होंने हमें लीड किया है। तो आखिर जो तमाम लोगों ने तमाम कायदीन की तकरीरें सुनी है, उसके बाद क्या फैसला किया है? अब आपने, आप पीडीएम के बयानिए का हिस्सा बनेंगे या हुकूमत का साथ देंगे? नहीं, हम पीडीएम का बयानिए का हिस्सा हैं, हिस्सा रहेंगे जो। और पीटीआई के साथ तो हमारा कभी लाक ना हुआ है, ना हो सकता है। ये लोगों की गलत सोच है कि पीपल्स पार्टी, हम पीडीएम के साथ खड़े हैं। पीडीएम के साथ किस हद तक खड़े हैं? आपको आला कायदीन की जानिब से अब तक क्या हदायत मिली है कि आपने बहावलपुर के अंदर पीडीएम के साथ किस तरह चलना है? हम पीडीएम के साथ लॉन्ग मार्च जब पार्टी की आदत अनाउंस करेगी, हम लॉन्ग मार्च पे भी जाएंगे और जिस हद तक जाना पड़ा, हमें जाने के नजराने देने पड़ते वो भी देंगे हम बिल्कुल। गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं? बड़ा कहा गया था कि हम मुकदमा दर्ज करेंगे, इंतजामिया की जानिब से गिरफ्तारियां करेंगे, तो कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं आपके कारकुनान के ऊपर और मुकदमात को किस नज़र से देखते हैं? हमारे राना अफजल साहब है तहसील के प्रेसिडेंट, हमने जो वहाँ पे डिवीज़नल का हमारा मीटिंग थी डिवीज़न की पूरी, वहाँ पे उन पे एफआईआर हुई और 200 लोगों के नामालूम लिखे हुए हैं। अभी भी एफआईआर हमें पता चल रही है नून लीग के लोगों पे हो गई हैं और हमारी भी अभी हो रही हैं। ये एफआईआरें, गिरफ्तारियाँ हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हम भुट्टो के दीवाने हैं, भुट्टो के जाले। इंशाअल्लाह ताला हम इस भुट्टो साहब के फलसफे को आगे तक बढ़ाएंगे, बिलावल भुट्टो और अहमद महमूद की क़यादत में। रैली में बच्चे भी शरीक हुए थे? बिल्कुल, बच्चे भी शरीक हुए, लेडीज़ भी शरीक हुई हैं। नहीं, मदरसों के बच्चों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मदरसे का कोई बच्चा नहीं था। हमारी पार्टी के कारकुनान, इवन के मेरा बेटा, हमारी पार्टी के कारकुनों के बच्चे सब शरीक हुए हैं। मदरसे के बच्चे आपने खुद देखा कि कहाँ नजर आ रहे थे। हमारे शहर में बच्चे तो सबके नून लीग के भी आए हैं, पीपल्स पार्टी के भी आए हैं, तमाम पीडीएम की क़यादत के। लेकिन जो एफआईआर हुई उसमें जो मदरसों के मोहतमम हैं उनके ऊपर एफआईआर की गई हैं कि अपने मदारस के बच्चों को लेकर रैली में गए हैं, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर हुई। बिल्कुल गलत है, झूठ है। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ बच्चों वाली बात बिल्कुल गलत है। अब उन्होंने, इमरान खान ने, सेलेक्टर ने और क्या करना है, उसने एफआईआरें देनी है और एफआईआरें और ये जेलें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती।
इंशाअल्लाह ताला पीडीएम की क़यादत में हम मुतहद हैं और आगे तक जाएंगे। आपको कोई नोटिस जारी किया गया था कि आपने रैली के अंदर नहीं जाना, फिर भी गया? नोटिस ये देखे ना, ज़ियाउल हक का मार्शल मैं नहीं रोक सका, ये तो सिलेक्टेड न्याजी है, इसके तो ज़रूरत ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम का रास्ता रोक सके। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द जाने वाला है, बहुत जल्द जाने वाला है। मौजूदा हुकूमत के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि पीडीएम को रोक सके। पीडीएम ने अपना भरपूर जो सियासी ताकत का मुजाहरा है वो किया है। यहाँ पर लेते हैं हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जानते हैं कि हुकूमत के जो लोग हैं वो आखिर क्या चाहते हैं और क्या करने जा रहे हैं वो आने वाले दिनों में, और क्या वो 31 जनवरी तक का इंतज़ार करेंगे या उससे पहले इस्तीफ़े देंगे और रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहावलपुर में जो सियासी पारा एक हाइप पे चला गया था, एक बुलंदी पे चला गया था, वो अब कुछ नीचे आना शुरू हो गया है और बहावलपुर में जितने भी तमाम सियासी कारकुनान थे वो भी अब अपनी आम रूटीन की तरफ वापस जाना शुरू हो चुके हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, PMLN की, जमीयत उलमा इस्लाम की, तो तमाम कारकुनान अब अपनी रूटीन के ऊपर वापस पहुंच चुके हैं। लेकिन बातें शुरू हो चुकी हैं कि आखिर रैली में किस जगह पे ज़्यादा लोग थे, कौन ज़्यादा लोग लेके आने में कामयाब रहा, कौन नाकाम रहा, जितने का दावर शख्सियात थी उसके हिसाब से कारकुनान थे या नहीं थे। तो तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सुमेरा मलिक साहब हमारे से मौजूद, उनसे बात करते हैं। अच्छा मैडम, बताइएगा कि रैली कैसी रही? आपने भी देखी, टीवी पे भी देखी, वैसे भी शायद जाके देखी होगी आपने, तो कैसा रहा? ये अच्छा शो था या फ्लॉप शो था? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बहावलपुर की आवाम ने जो मरियम नवाज़ की जो रैली थी, पीडीएम की रैली को मुस्तरद किया शामिल ना होके, क्योंकि कहने को तो ये बहावलपुर की रैली थी लेकिन इसमें पूरे साउथ पंजाब से, महावर नगर से, रहीम यार खान से, डीजे खान से, मुल्तान से लोगों को लाया गया अपनी रैली को अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए। वैसे तो इनकी इज़्ज़त लुट चुकी है पीडीएम की भरे बाजार के अंदर। जब लाहौर में जब आपने देखा कि लाहौर के अंदर जब वो अपने लोगों को अपने हल्के के लोगों को वहाँ इकट्ठा नहीं कर सके, अब अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए बहावलपुर आए, लेकिन बहावलपुर में भी उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि बहावलपुर के लोग कहते हैं कि छोटे डाकुओं ने बड़े डाकुओं का इस्तकबाल किया है यहाँ पे। आपने रैली देखी थी वैसे या बस बगैर रैली देखे ही आप ये बयान दे रही हैं? देखिए ज़रूर हमने देखा, देखिए टीवी पे हम देख रहे थे, सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, लोगों की एफआईआर थी, जनसंख्या की भी रिपोर्टें थी। 4 से 5 हज़ार से लोग थे, वो अपने आप को वो जिताने की कोशिश। 4 से 5 हज़ार किस जगह पे थे? क्या सराइकी चौक पे, चनन हाउस पे या कराची मोड़ के ऊपर? किस जगह पे 4 से 5 हज़ार लोग? ओवरऑल जो टोटल जो थे, देखिए बहावलपुर के लोगों ने शिरकत नहीं की इस रैली के अंदर। इर्द गिर्द नवाज से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोगों को लाया गया शो दिखाने के लिए कि हमारे साथ ये लोग शामिल हैं। बहावलपुर के लोगों ने बेसिकली जो रियासत बहावलपुर के सराय के लोगों ने उनको मुस्तरद किया है। वो तो मुस्तरद कर दिया, ठीक है, लेकिन आप कह रही हैं जैसे 4 से 5 हज़ार लोग, अगर आपने रैली देखी हो तो कराची मोड़ से लेके सराइकी चौक तक हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग मौजूद थे। तो अगर 7 किलोमीटर के ट्रैक के ऊपर लोग मौजूद थे तो वो 4,000 बनेंगे। मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि अगर जनूबी पंजाब की आबादी जो बनती है वो 3.25 करोड़ आबादी, अगर 3.25 करोड़ आबादी में से अगर चंद हज़ार लोग आ गए तो ये पीडीएम की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये जो शोर मचाते फिर इनको जितने मर्जी लोगों को इकट्ठा कर लें लेकिन इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। मरियम नवाज़ तो कह रही हैं कि बहावलपुरियों ने अपने मिजाज के खिलाफ जाके इस रैली को कामयाब बनाया है, हज़ारों लोग मेरे साथ चले हैं। तो क्या मिजाज है बहावलपुरियों को इस तरह की रैलीज़ में शिरकत करना, जलसों में आना? बहावलपुर के लोगों का तो मिजाज, इमरान खान का जलसा देखें, जब इमरान खान बहावलपुर में आया तो यहाँ के लोगों ने, लोकल लोगों ने उनको वेलकम किया था। मरियम नवाज़ को यहाँ के बहावलपुर के लोकल लोगों ने वेलकम नहीं किया। वो इधर उधर से पकड़ धकड़ वाला काम था, अपनी इज्जत बचाने के लिए उन लोगों ने ये सारा काम किया। जलसे तो हमने भी बड़े कवर किए हैं, हमें भी पता होता है कि कौन सा जलसा कैसे भरा जाता है। खान के जलसों का भी हमने कवरेज की है, मुल्तान से काफिले जाते थे लाहौर के लिए या दूसरे इलाकों से जा रहे होते थे, वो तो हमने देखा। हर लीडर के जो कारकुनान है उसके जो चाहने वाले होते हैं वो गाड़ियाँ भर के जाते हैं। तो अगर आगे तो मेरा ख्याल कोई बड़ी बात नहीं है।
देखिए, अब मुझे नहीं पता कि आप मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। मैं वही बोल देती हूँ, हमारे नज़दीक बहावलपुर के रहने वाले आम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, बहावलपुर की शहरी होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि जो मुल्क मुखालिफ बयानिया होगा उसको पाकिस्तान के हर बच्चा उसको मुस्तरद करेगा। और उन्होंने जो स्पीच की मुल्क मुखालिफ बयानिया था, और उसको मैं ये समझती हूँ कि लोगों ने एजिटेशन की कि ये इस किस्म की बातें हमारे बहावलपुर के अंदर उन्होंने की। हालाँकि बहावलपुर रियासत वो रियासत थी, जब पाकिस्तान बना तो उन्हें इस्तेकाम में पाकिस्तान के वतन के उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर हम सराइकी चौक पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस पार्टी के कारकुनान आपको वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले? हमें जो झंडे नज़र आए, जो बज़ाहिर झंडे नज़र आए, वो मदरसों के बच्चों को झंडे पकड़ा दिए गए। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि आप किसी से बंदे से पकड़ के आप झंडे वहाँ पे लहराने को आप दे दिए जाएँ। तो वहाँ पे झंडे में जो ज़्यादा नज़र आए वो मदरसों के बच्चों के नज़र आए। और नून लीग के जो करते धरते जो वहाँ पे जो यहाँ के मुखालिफ यहाँ पे जो लोग शामिल थे, उन लोगों की जो इतने तो हमारे एक जो हमारा कारकुन है पीटीआई का, वो इतना एक यूनियन कौंसिल के अंदर इतने लोग इकट्ठे कर सकता है। वो 3.25 करोड़ की आबादी में से इतने चंद हज़ार लोगों को इकट्ठा करके अपनी राजकुमारी जो अपनी कामयाबी समझ रही है, उसकी कामयाबी नहीं है। चंद हज़ार लोगों को इकट्ठा किया है उन्होंने यहाँ पर, बेशक जैसे भी इकट्ठा किया, लेकिन चंद हज़ार लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो वो जो चंद हज़ार लोग हैं वो उस रैली को कामयाब बनाते हैं या नाकाम बनाते हैं? देखिए, रैली जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, वो रैली निकाल सकती हैं अपने। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये जो रैली निकाली गई, ये मुल्क मुखालिफ इस वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो रहा है कोरोना की वजह से। यहाँ पे जो राजकुमारी जो है, पीटीएम जो है, वो अपनी हुकूमती जलसे तो हो रहे हैं ना। असद उमर साहब अपना यूथ कन्वेंशन करते हैं, वो हो जाता है। खान साहब ने अगर किसी चीज़ का इफ्तिताह करना है वो हो जाता है। अगर उन्होंने पनाह गाह का विज़िट करना है वो हो जाता है। बाकी मामला तो सारे चल रहे हैं ना। अगर इंसामिया ने कश्मीर रैलीज निकालनी है, कुछ और करना, वो हो जाता है। तो ये रैली निकल गई, कौन सी बड़ी बात है? नहीं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन SOPs की वायलेशन की गई। इनके खिलाफ पर्चे भी हुए, जो MN MPs आपका MN MPs जो भी थे, जिन्होंने इस SOPs को फॉलो उसको निगेट किया, उनको वायलेशन की। देखिए, एक आम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जब एक स्पीकर की वायलेशन करता है, साउंड स्पीकर की, तो उस पर पर्चा हो जाता है। तो ये MN MPs को आसमान से तो उतर कर नहीं है। रूल ऑफ लॉ तो सबके लिए एक है। खान साहब के ऊपर कभी इस मामला के ऊपर पर्चा नहीं हुआ था, उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए थे, तो वो भी काफ़ी बड़े बड़े स्पीकर इस्तेमाल करते थे। DJ बट उनके ज़माने में भी आता था। ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोविड की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इस वक्त हम हर किसी को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। हम लोगों को अपनी जान की हिफाजत करनी है, अपनी भी हिफाजत करनी है, दूसरों की भी हिफाजत करनी है। मैं ये समझती हूँ कि अगर ये राजकुमारी साहबा जो है ना, मरियम नवाज साहबा, अगर ये लोगों से प्यार करती तो लोग भी इनसे प्यार ज़रूर करेंगे। तो लोग तो आए ना, फिर उनसे प्यार का इजहार किया उन्होंने कहा जी कि ठीक है हम आपकी रैली को कामयाब करते हैं। वो तो आए उनके पास, तो लोग तो प्यार करते हैं उनसे भी। हाँ, जब 500 रुपये पेट्रोल आप मोटर बाइक में डलवा के देंगे, 1000 रुपये गाड़ी में डलवा के देंगे, तो लोग क्यों नहीं आएंगे? ज़ाहिर बात है, उनको मुफ्त में बिरयानी मिलेगी, मुफ्त में 500 का पेट्रोल मिलेगा। खाना कहीं खाना नहीं मिला, पूरी रैली के अंदर कहीं खाना नहीं मिला। आपको खाना नहीं मिला इसका मतलब किसी को पूरी रैली में खाना नहीं मिला, किसी जगह पे खाना नहीं था। गुलपाशी जरूर की गई है, कोई खाना नहीं मिला, कोई बिरयानी नहीं मिली, कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ, रात को मरियम नवाज को खाना जो है बलीग हाउस में जरूर मिला है, इसके अलावा किसी कारकुन को खाना नहीं मिला। तो फिर कैसे? मैंने आपको बताया ना, जब उनको पेट्रोल के पैसे 500 हजार पे मिलेंगे तो लोग जरूर आएंगे। नहीं, वो तो पीटीआई के कारकुनान को भी मिलते हैं ना। अब देखिए, सिंपल सी बात है, कारकुन एक गरीब आदमी होता है ना। अब मैंने अपना सारा दिन ज़ाया करना है, मैंने अपनी सवारी इस्तेमाल करनी है। अगर मुझे किसी लीडर ने 500 रुपये दे दिए पेट्रोल डलवाने के, तो ये बड़ी बात नहीं है। उनके लिए 500 रुपये कोई माने नहीं रखते। तो एक हिसाब से चलो कारकुन की भी एक थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। ठीक है जी, आपने आना है। वो भी इस चीज़ को ज़रा क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं जी कि मैं पहुंचा था पार्टी क़यादत के पास। तो ये तो हमने तहरीक इंसाफ के जलसों में भी देखा है कि ठीक है जी, आपने एक गाड़ी भर के लेके आनी है, आपने 2 गाड़ियाँ भर के लेके आनी है। इनडायरेक्टली तो वो भी वही पैसे ही होते हैं ना, और क्या होता है वो। देखिए, मरियम नवाज चंद हज़ार लोगों को इकट्ठा करके ऐसी 100 रैलियाँ भी निकाल लेना, इमरान खान फिर भी इस्तीफ़ा नहीं देगा, मुल्क फिर भी चलता रहेगा। ये 2023 तक हमारा इंतज़ार करें। 31 जनवरी का टाइम दिया। 31 जनवरी ऐसे बहुत सारी 31 जनवरी आते रहेंगे। इंशाल्लाह 2023 तक हम जो है अपना टेन्योर जरूर पूरा करेंगे। अपना टेन्योर पूरा करेंगे, किस बेस के ऊपर करेंगे? आवाम तो कह रही है कि महंगाई में कोई कसर नहीं रह गई इस टाइम। आप लोगों की गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम फ्लॉप हो चुकी है, तो किस तरह करेंगे पूरा? मतलब कोई इखलाकी लेवल पे करेंगे या कारकर्दगी की बुनियाद पे करेंगे? किस तरह करेंगे? देखिए, अल्फाजों की बुनियाद पर अगर कोई बंदा चौक पे खड़ा होकर ये कह दे कि ये
पीटीए की हुकूमत नाकाम हो चुकी है, महंगाई की वजह से बहुत पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह हो चुकी है, ऐसी कोई बातें नहीं है। अंडे तो आपके दौर में महंगे हुए 230 रुपए दर्जन। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है दूसरी निस्बत से। आप ये देखिए, इस वक्त आप लोगों को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जब पूरी दुनिया के अंदर कोविड है, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो डाउनफॉल में जा रही है, तो हमारी फिर भी अप में जा रही है। थोड़ा सा हम ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं। खान साहब ने बहुत से तरक्याती पैकेज जो है उसका ऐलान किया है। विद द ग्रेजुअल विद द पैसेज टाइम आप देखेंगे यू विल फील द चेंज। जहाँ तक महंगाई की बात है, खान साहब इस पर भी एक्शन ले रहे हैं। खान साहब जिस चीज़ का एक्शन लेते हैं महंगी हो जाती है, रहने ना लें। ये तो आप देखें, आप ये तो मुखालफों का आप बयाना बोल रहे हैं। मुखालफों का नहीं, ये तो हमने खुद देखा है ना। खान साहब ने अगर कहा है जी कि पेट्रोल की जो किल्लत है उसके ऊपर काबू पाएंगे, तो पेट्रोल की कीमतों में खुद इजाफा कर दिया उन्होंने अचानक से। तारीख में कभी 12 रुपये लीटर फी इजाफा नहीं हुआ था, खान साहब ने किया ना, हमने थोड़ी किया। हमने जस्ट रिपोर्ट किया है, दिखाया है। तो आप क्या कहती हैं इसके? तैयब साहब, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या मुझसे निकलवाना चाहते हैं। मैं सच्चाई सुनना चाहता हूँ। मैं ये सच्चाई ये है कि इंशाल्लाह जब 2023 का जब इलेक्शन आएगा उस वक्त महंगाई भी कम होगी, उस वक्त सारे मईशत भी हमारी मुस्तकम हो जाएगी। अभी हम इसकी तरफ पहला कदम हमारा चल रहा है, क्योंकि पिछले 2.5 साल बाद पहला कदम उठाया। देखिए, कोविड की वजह से पूरी दुनिया की मईशत जो है वो डाउनफॉल में चले गई। हमारी पाकिस्तान, आप इंडिया की देख लें, आप बांग्लादेश की देख लें, आप जितने हमारे हमसाया ममालिक उनकी देख लें। आप थोड़ा सा रैशनल अप्रोच के साथ भी बात करें। ये नहीं कि आप बात करें कि हवाई बातें ना करें ना। जो ग्राउंड रियलिटी इस पर देखें। आज अमेरिका के अंदर पूरी दुनिया में 8 करोड़ से ज़्यादा कोविड की वजह से लोग इसके शिकार हुए हैं। तो ये इन चीज़ों को हमें, ग्राउंड रियलिटी को हमें जानना पड़ेगा। गवर्नमेंट कोविड के पीछे छुप तो नहीं रही? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट का काम है हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखना। तो वो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये साल तरक्की का साल इंशाल्लाह 2021, 22, 23 तरक्की का साल होगा इंशाल्लाह। 2020 के बारे में भी यही कहा गया था। 2020 का जो कहा गया था, लेकिन उस वक्त किसी के पास गायबी कुव्वत नहीं है, किसी के पास इल्हाम नहीं होता कि 2021 26 फरवरी को कोविड का जो पहला केस पूरी दुनिया में जो रिपोर्ट हुआ, इसके बाद जो तबाही हुई पूरी दुनिया में, वो किसी के इल्म में नहीं था। लेकिन इंसान नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात रख सकता है। नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं साथ में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया आपने सुना। सुमेरा मलिक साहब अपनी पार्टी को डिफेंड कर रही थी, अपनी गवर्नमेंट को यहाँ पर डिफेंड कर रही थी, लेकिन आपने अपोजिशन की बातें भी सुनी हैं। मजीद नून लीग क्या कहती है, इसके हवाले से हम नून लीग के लोगों के पास चलते हैं, रहनुमाओं के पास चलते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तमाम लोगों की बातें हमने सुन ली है। आखिर इस पीडीएम रैली की जो असल मेज़बान थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। उनसे बात करते हैं कि आखिर वो अपनी इस रैली को किस तरह देखते हैं और कामयाबी अगर है तो किस तरह है, अगर इसमें कोई फ्लॉज रह गए थे वो क्या थे। इस वाले से साबिक मेयर अकील नजम हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मेरे साहब बताइएगा, कैसा रहा आपका ये शो बहावलपुर के अंदर? क्या इससे पहले ऐसा कोई शो हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि आज से पहले बहावलपुर में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। देखिए, जलसे और रैली में बहुत फ़र्क होता है। रैली के अंदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रैली का एक रूट होता है, वहाँ से लोग गुजरते हैं, कायदीन गुजरते हैं, तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और यही सबसे बड़ा पैमाना है, एक स्टैंडर्ड है किसी भी रैली की कामयाबी को चेक करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा रूट था, ओवरवेलमिंगली मैंने देखा छतों पे लोग थे, वहाँ से गुलपाशी हो रही थी, वो मैनेज नहीं किए हुए थे, लोग मोहब्बत से बाहर आ रहे थे। और इस मोहब्बत के पीछे एक ज़रूरत भी है। ज़रूरत यह है कि आज इमरान खान की हुकूमत जो है वो अपनी नाकामी की आखिरी हदों को छू रही है, और इसके बाद लोग जो हैं उनके एग्रेशन जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो बाहर निकले थे। उनका जो एंगर है, उनका जो उनकी समझ लें कि उनकी इमरान खान की हुकूमत के बारे में जो उनकी एक नफ़रत है, उसका इजहार लोग इसी तरह करते हैं कि जो उनकी आवाज़ उठाए, जो कायदीन उनके लिए बाहर निकलें, वो उनके साथ चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पर तो पब्लिक की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि हम इमरान खान की हुकूमत को जितनी जल्दी हो सके धक्का दें। ये तो ज़ाहिर है पीडीएम की जो 10 जमातें हैं उनकी एक मुश्तरका सोच कब सामने आएगी, वो कब कौन से फैसले लेगी। 31 जनवरी का जो ऐलान किया गया है वो इस सोच का एक हिस्सा कह सकते हैं हम उसको?
जी बिल्कुल, मैं आपको जैसे पहले अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो एग्रेशन है लोगों का उनको, और फिर वो एग्रेशन जो है प्रेशर में कन्वर्ट होता है अपोजिशन की जमातों के ऊपर कि हमारी खुदारा इससे जान छुड़ाएं। आप खुद देखें कि महंगाई का क्या आलम है, रोज़ बिजली का रेट बढ़ जाता है, आप सुबह उठते हैं तो पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, गैस का रेट बढ़ जाता है, आटा चीनी चोरी तो बिल्कुल आम हो गई है। अभी इमरान खान ये कौन सा पहली दफ़ा हो, चीज़ों के रेट कौन सा पहली दफ़ा बढ़ रहे हैं? ये तो हर हुकूमत में बढ़ते हैं और कहते हैं कि बढ़े हुए पेट और बढ़े हुए रेट कभी वापस नहीं आते, तो ये तो मेरे रूटीन की बात नहीं है। ये कौन सी रूटीन की बात है कि 71 सालों में आटा 35 रुपए किलो हो और अगले 2 साल में वो 70 से 80 रुपए हो जाए? तो ये इस तरह तो कभी नहीं बढ़ते हुए देखे मैंने कि पाकिस्तान को बने हुए 73 साल हो गए और 71 सालों में तो 35 रुपए पहुंचे और अगले 2 सालों में 70 पे चला जाए। चीनी जो है वो 53 पर पहुंचे और फिर वह चलेगा अगले 2 सालों में 120 पर चली जाए। तरक्की की काफ़ी तेज़ रफ्तार है शायद। जी जी जी, उनकी तरक्की जो है ना वो मुझे ज़रा वो माकूस होती है ना, जो पीछे जा रही है उनकी तरक्की। और ये तब्दीली का झूठा नारा तो उन्होंने खुद बता दिया, वो अपनी नाकामी का मलबा किसी और पर डालना चाहते हैं कि जी मेरी तैयारी नहीं थी। वो सुना तो सिलेक्टर्स को रहे थे कि मुझे तैयार करके भिजवा देते, आपने जल्दी जल्दी मुझे, वो हैंड पिक्ड यानी सिलेक्टर्स के हैंड पिक्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ज़ाहिर है बगैर तैयारी के बैठ किया वो पाकिस्तान की जो फेट है, जो फेट ऑफ पाकिस्तान है, फेट ऑफ नेशन है, उससे खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो पाकिस्तान और इमरान खान की हुकूमत इकट्ठे नहीं चल सकते हैं, और हमने जमहूरियत की वसी तर मुफाद में 2 साल इमरान खान साहब को बर्दाश्त किया है, लेकिन माजरत के साथ अब पाकिस्तान की कीमत पर उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सर, लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास सौद पंजाब भर से लोग आए थे, भावलपुर की ये रैली नहीं थी। आप मुझे बताइए, आप रैली को कवर कर रहे थे, आपका चैनल उसको मुसलसल कवर कर रहा था, मैंने भी देखा, आपकी पूरी टीम्स थी वहाँ पे। आपने मुल्तान से कोई काफिले आते देखे? आपने गिलानी साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम मेज़बान तो मुस्लिम लीग नून थी, तो हमने मुल्तान से आपने काफिले देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, आपने डेरा गाजी खान से नहीं देखे होंगे, तो मैं तो समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट भर से लोग थे। बाकी मोहब्बत में अगर कोई लोग आए होंगे कदू का, तो उनकी टोकन पार्टिसिपेशन थी। ये प्योरली बहावलपुर का एक इवेंट था जिसकी मेज़बानी भी मुस्लिम लीग नून कर रही थी बहावलपुर की। और मैंने जैसे पहले अर्ज़ करा था आपको कि देखिए इस वक्त जो है ना तादाद जो है वो काउंट नहीं कर रही है। इस वक्त ये हो रहा है कि क्या रैली हुई, अभी सुबह से शाम बहावलपुर की रैली पर बात हो रही है। पाकिस्तान के बड़े चैनल्स पर जो मेन जो मीडिया है वहाँ पर ये टॉक ऑफ टाउन बन चुका है बहावलपुर के अलावा भी। तो बात ये है कि इस वक्त ये देखना बहुत ज़रूरी था कि गवर्नमेंट सुबह से शाम ही कहती है कि रैली होगी नहीं, रैली हो गई। अब वो इस पर बहस करेंगे तादाद कितनी थी, भाई तादाद तो कह रहे हैं कि 4 से 5 हज़ार लोग थे सारे, बस आप ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते। चलिए कोई बात नहीं है, वो खाली कुर्सियों का जलसा तो नहीं था जिससे इमरान खान साहब खिताब करते थे और आपका मीडिया सारा दिन उनको दिखाता था। इमरान खान साहब अच्छी तरह जानते हैं कि ये सारी मैनेजमेंट कैसे होती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अवाम के साथ किस तरह चला जाता है। मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद इमरान खान साहब की तरह वो मैनेजमेंट नहीं कर सकती जो जिस तरह के उनके धरने भी स्पॉन्सर्ड थे, उनका मीडिया मैनेजमेंट भी स्पॉन्सर्ड थी। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मीडिया मैनेजमेंट बेहतर थी? नहीं, वो स्पॉन्सर्ड थी सिलेक्टर्स की तरफ से, मैंने बेहतर नहीं कहा, स्पॉन्सर्ड थी। तो सुबह से शाम अगर वो छींकते भी थे तो मीडिया दिखाता था, वो टूथब्रश भी करते थे मीडिया दिखाता था, वो कंटेनर। आप ये शिकवा करना चाह रहे हैं कि मीडिया ने आपको पूरा नहीं दिखाया? नहीं, मैं इस तरह तो नहीं कह रहा, लेकिन बहरहाल बात मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक ख़ास सेगमेंट ऑफ मीडिया जो है वो हमारे बिल्कुल ख़िलाफ़ है। सुबह से शाम इस बात को चलाता है कि क्या तादाद थी, ये होगा नहीं होगा, इसी पर बहस चल रही है। मेरा मकसद ये है कि रैली हो गई, बहावलपुर से मरियम नवाज साहब ने दबंग खिताब किया, इमरान खान साहब को पता चल गया कि बहावलपुर के लोगों की राय क्या है, कितने भी लोग थे उन्होंने अपनी राय सही मानों में डेमोन्स्ट्रेट की है, एग्जिबिट किया है जो उनके दिल के अंदर था। तो बात यह है कि पूरा पाकिस्तान एक दिन इंशाल्लाह खड़ा होगा, और लोगों ने यहाँ पे बड़ा ओवरवेलमिंगली इसको रिस्पॉन्स किया कि अगर जब भी क़यादत PDM की लॉन्ग मार्च की कॉल देगी तो तमाम लोग उसके अंदर जाएंगे। तो तमाम लोग जाएंगे। बात अगर हम करते हैं PDM की तमाम जमातों की, वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर हमने बहावलपुर के अंदर देखा तो हमें यहाँ पर 2 जमातों के कारकुनान नज़र आए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के लोग। पीपल्स पार्टी के लोग निस्बतन कम थे, या उनके झंडे कम थे, या बाकी जमातें हैं उनकी हमें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ना होने के बराबर दिखाई दी है। आखिर इसकी क्या वजह है? कोई नाराज़गी है, या वो लोग नहीं लेके आए, या उन्होंने कहा ये तो नून लीग का शो है वही करेंगे? नहीं, नाराज़गी की तो कोई बात नहीं है, तो मेरा ख्याल है नाराज़गी पैदा करने के लिए एक साजिश की जा रही है, और इंशाल्लाह PDM का इत्तेहाद कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि PDM की जो जितनी भी जमातें हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि अब पाकिस्तान की कीमत पर इमरान खान की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तमाम PDM की जमातों की सोच है, क्योंकि वो पाकिस्तानियत की सोच है और पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद की सोच है। जहाँ तक बात है लोगों को ना लाने की, तो देखिए ये जो PDM के जितने भी जलसे और रैलीज़ हो रही हैं, वहाँ पर हर शहर में एक जैसे लाड़काना था, वहाँ पे पीपल्स पार्टी जो थी वो मेज़बान थी। जब मुल्तान में रैली हुई तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी मेज़बान थी, गुजरांवाला जलसा हुआ तो मुस्लिम लीग नून मेज़बान थी, लाहौर में भी मुस्लिम लीग नून मेज़बान थी, यहाँ भी हम मेज़बान थे। तो फिर बाकी जमातें टोकन पार्टिसिपेशन के तौर पर आती हैं। तो मेज़बान का ये काम होता है कि वो जलसागाह को भरे, रैली की मैनेजमेंट करे और लोगों को फिर जो है वो कन्विंस करके लेकर आए उस तरह। सर, मुस्लिम लीग नून के वोटर के बारे में मशहूर है कि वो इतना जियाला वोटर नहीं होता, या
उसके अंदर इतनी आग नहीं होती, बस वो जस्ट अपने जो कैंडिडेट होता है उसको सपोर्ट तो ज़रूर करता है वोट डाल के, लेकिन नारे नहीं लगाता उसके लिए, रैलीज में नहीं आता। तो ये परसेप्शन किस हद तक दुरुस्त पाया आपने बहावलपुर के अंदर, लाहौर के अंदर? देखिए, ये परसेप्शन जो है ना, ये किसी हद तक दुरुस्त थी इसलिए कि बिल्कुल ओवरवेलमिंगली हमें मेजॉरिटी जो है वोट तो करती है, लेकिन जलसे जुलूसों में हमारी क्या नहीं आया करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये जो इतना खौफनाक दौर है इमरान खान का, उसने ये वाली परसेप्शन भी बिल्कुल गलत कर दी। अभी आप देखें कि आप बहावलपुर रैली को, मैं सिर्फ इसकी अभी आपको, क्योंकि हाल में हुआ 2 दिन पहले, तो मैं इसकी मिसाल देता हूँ। एक कुर्सी नहीं थी वहाँ पर, शदीद सर्दी थी वहाँ पर, लोग खड़े हुए थे। आपने ऐसी रैली और ऐसे जलसे नहीं देखे होंगे जहाँ पे कुर्सी। मेरा खान साहब का भी 8 जनवरी को जलसा हुआ था बहावलपुर के अंदर, काफ़ी बड़ी तादाद थी उसके अंदर। 8 जनवरी कब हुआ? इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले। मैं तो कहा वो स्पॉन्सर्ड जलसे थे ना। स्पॉन्सर्ड जलसों की बात ना करें, अवाम की राय की बात करें। देखें, जहाँ पे कुर्सी ना हो। ये आप शायद अपनी जो लोग आपके पास कम आए थे उसके ऊपर तवज्जो हटाने के लिए स्पॉन्सर्ड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं बार। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, पूरा पाकिस्तान जानता है ना। अभी आप चले जाएं और रैंडमली किसी रेडी वाले से पूछें कि इमरान खान से हुकूमत, वो सिलेक्टर्स का नाम लेगा। यार, इन्होंने तो सिलेक्टर्स को इतना बदनाम कर दिया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि तादाद जो है ना, वो देखने से पहले आप जज्बा देखें। जहाँ पर जिस जलसागाह में कुर्सी ना हो, जहाँ पे शदीद सर्दी हो, लोग खड़े होकर अपने कायदीन का इंतज़ार कर रहे हों, 2 बजे कायदीन निकलें और शाम के 7 बज जाएँ और लोग खड़े रहें, उसी तरह से इंटैक्ट रहे वो मेजॉरिटी जो वहाँ पे खड़ी हुई थी। मेरा ख्याल है इस जज्बे को तो मात नहीं दी जा सकती। मरीम नवाज साहबा ऑलमोस्ट 3 दिन बहावलपुर में गुजार के गई हैं, 2 रातें उन्होंने यहाँ पर गुजारी, 3 दिन यहाँ पर गुजारे। आप उनके साथ रहे लम्हा बलम्हा, फ़ोटोज़ भी आपके हम देखते रह गए, बाकी मामला भी देखते रह गए आपके। तो आपको क्या नज़र आता है? एक तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कूट के भरा हुआ था, उनकी स्पीच के अंदर भी नज़र आ रहा था। आपने जब उनसे बात की तो उनकी कहीं बातों से झलक रहा था कि वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगी या अपनी ये जद्दोजहद अब इसको जारी रखेंगे? देखिए, सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन हम इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये तो तयशुदा बात। करेंगे किसके साथ? जब इमरान खान साहब चले जाएंगे तो फिर हम चाहते हैं कि यह हुकूमत चली जाए। 31 की डेडलाइन हमने दी हुई है, तो उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स, बेशक उसमें इमरान खान साहब के लोग बैठे, इंतखाबी इस्लाहात करें, बेहतर जो है एक लाहे अमल इख्तियार किया जाए, सियासत और जमहूरियत की जो आबियारी है उसके अंदर अपना हिस्सा डाला जाए, और हम ये समझते हैं कि जो इलेक्शन चोरी है ना, उसको रोका जाए। तो उसके लिए तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत के होते हुए उनसे हम बात नहीं करेंगे। अब ये टाइम जा चुका है। 2 साल के अंदर हमने इमरान साहब को बहुत बर्दाश्त किया जमहूरियत की खातिर, अब मजीद हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनसे तो बिल्कुल बात नहीं की जाएगी। बात नहीं की जाएगी, लेकिन जब वो बैठ के बात करेंगे इस्लाहात की, इलेक्शन इस्लाहात की जब बात होगी, तो वो बात किस हद तक मजबूत होगी, ठोस होगी? क्या यकीन है उसका, क्या सबूत है उसका कि उनसे की गई बात पूरी होगी? क्योंकि आपकी तमाम बातों से तो ये लग रहा है कि आपको तो उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर ये कैसे होगा? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है और उसकी वजह भी इमरान खान साहब खुद हैं। हर अहम मौके पर वो फैटिफ की जब कानून बनने से जब भी हो, जब हम उनसे बात करते हैं, बाद में वो बदनाम करते हैं कि ये जो लिस्ट लेकर आ गए, इनकी 34 मुतालबे हैं, ये नैब की गर्दन मोड़ना चाहते हैं या आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं। तो एक झूठे आदमी के ऊपर कैसे एतमाद किया जा सकता है? ट्रस्ट डेफिसिट बिल्कुल मौजूद है। और दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब से क्यों मुज़ाकरात किए जाएँ? क्योंकि वो तो पब्लिक को सही तरह रिप्रेजेंट नहीं करते, वो चोरी के इलेक्शन के जरिए यहाँ पर आए हैं, उनको बिठाया गया है। तो उनके ऊपर हम क्यों ट्रस्ट करें या उनके साथ क्यों मुज़ाकरात करें? हम मुज़ाकरात जब भी करेंगे जब वो गवर्नमेंट में नहीं होंगे। 31 की डेडलाइन है, अगर वो चले जाएंगे इज्जत से तो ठीक है, नहीं तो फिर पब्लिक अपना जो एक एंगर है वो पहले भी डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, तो यकीनी तौर पर फिर इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे और फिर इमरान खान साहब घर जाना पड़ेगा उनको। लेकिन पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, हम हर जगह मुकाबला करेंगे। क्या ये डुअल पॉलिसी नहीं हो रही? देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, उन्होंने कहा इस्तीफे क़यादत के पास जमा होंगे, और यही अलामिया था हमारा। एक तो मीडिया में ये बिल्कुल अजीब तरह से बात की जा रही है, वो अलामिया इन राइटिंग है और वो देखा जा सकता है कि हम इस्तीफे क़यादत के पास जमा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इस्तीफे क़यादत के पास जमा हो चुके हैं। अब वो कब देने हैं तो PDM ने फैसला करना है। तो अगर पीपल्स पार्टी कोई राय है, वो अपनी राय रखेंगे वहाँ पर, तो उस पर फिर डेलिब्रेशंस होंगी, उसके बाद लाए अमल होगा। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस्तीफे क़यादत के पास जमा हो चुके हैं। वो कब देने हैं इसका फैसला तमाम जमातें मिलकर करेंगी। तमाम जमातें मिलकर करेंगी, इसका फैसला हो जाएगा और PDM का जो फैसला होगा वही तमाम जमातों के लिए काबिल कबूल होगा। इस वक्त एक जो बहस छिड़ चुकी है वो यही है कि आखिर PDM आखिर चाहती क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत का इख्तिताम चाहती है या अपनी हुकूमत चाहती है? इन तमाम चीज़ों का जो फैसला है वो तो वक्त ही करेगा, लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो नियरेस्ट टाइम आ रहा है वो 31 जनवरी आ रहा है। तो देखते हैं 31 जनवरी को जो इमरान खान साहब हैं वो इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे, या PDM को लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान तैयब सैफ को इजाज़त दीजिए।